हे मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो? हाँ वो सो गाइस कैप्चर बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। हर दिन की तरह आज भी कहने के लिए कुछ नहीं है बिकॉज क्या ही कहें यार। वही बात है कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं जिसका रीज़न मुझे खुद नहीं पता है कि क्या है, बट चलिए स्टिल वेट करेंगे कि जल्द मेरे व्यूज़ जो है वो सही से आना जो है वो स्टार्ट हो जाए। और वही स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात कि अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेल आइकन दबाना जो है वो कभी मत भूलिएगा बिकॉज अगर आप वेल आइकन जो है वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। चलिए अब हम आज का स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में यहाँ हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा विंग है वो लगभग 8 साल जो है वो ले लेता है। अब हमारा वंशी जो है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गया था कि उसे किसी का भी टेंशन नहीं था अपनी लाइफ में। उसे इतना हर्ट हुआ था कि विंग जितना समय बोल के गया था विंग ने उससे ज़्यादा समय ले लिया है। उसने लगभग 6 से 7 साल जो है उसका वेट किया, लेकिन अब उसने उसका वेट करना जो है वो छोड़ दिया था बिकॉज़ कहीं न कहीं उसने ये बात जो है ना वो अपने दिल से निकाल दी थी कि वहाँ जाके विंग ने उसे याद रखा होगा। और जब हमारा विंग जो है वहाँ से गया था तो गाइस यहाँ पे एक फ्लैशबैक जो है वो हमारा स्टार्ट होता है कि जब हमारा विंग जो है वो अपनी स्टडी करने के लिए यूएस चला जाता है तो उसके पीछे से वही हुआ था। पूरा मतलब जितना भी उनका एरिया था वहाँ पे इस बात का जो है वो खबर फैल चुका था कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा था। कुछ समय के लिए हमारे लान और वे कॉरपोरेशन के जो शेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए थे, लेकिन जब से हमारे वांगजी ने जो है वो लान कॉरपोरेशन को जो है वो अपने हाथ में लिया था, सच में हमारी लान कॉरपोरेशन जो है वो चाइना की नंबर 1 कंपनी जो थी वो बन चुकी थी और सेकंड नंबर पे हमारी वे कॉरपोरेशन जो थी वो आ चुकी थी। हमारे लंजा ने अपने हिसाब से सभी के मुंह जो थे ना वो बंद कर दिए थे। उसने सभी को जो है ना वो ये चीज के लिए एक बहुत ज्यादा करारा जवाब दिया था कि ये उसकी लाइफ है, वो किसी के साथ रहे, इससे किसी और को जो है वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज किसी और के लिए या किसी दूसरे के कहने पर अगर कि वो हमें क्या कहेगा, अगर ये सोचकर हम चले तो हमारी लाइफ जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और इसी चीज को जो है ना वो हमारे वंशी ने जो है ना वो अपने लाइफ से बाहर निकाल दिया था बिकॉज वो जानता था कि उसकी हैप्पीनेस कहाँ रहती है। उसे इस बात की समझ थी कि अगर वो उस पर्सन के साथ रहेगा तो वो हैप्पी रहेगा और इसलिए उसने इतने साल तक सिर्फ उस एक पर्सन के लिए जो है ना वो स्टैंड लिया था। इतने सालों में उसके लाइफ में बहुत अदर पर्सन आए, बहुत ज्यादा लड़कों ने जो है वो उसे अप्रोच करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था उसको सिर्फ एक ही कहना था कि दैट इफ आई एम गे तो मैं सिर्फ उसी के लिए हूँ, अदरवाइज मुझे किसी और लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब सभी लोग ऐसा सुनते थे तो उन्हें मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि कैसा पर्सन है और ये कैसे रिप्लाई करता है। बट डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, जैसे टाइम निकलता रहा वैसे ही हमारे वांगजी का नेचर जो है वो और ज्यादा बोल्ड होता रहा, उसका और ज्यादा खतरनाक होता रहा और लोग उससे अब एज अ बिजनेसमैन जो है वो मिलते हैं। वही लोग जो स्टार्टिंग में उसे काम देने से जो है वो मना कर रहे थे वो अब उसके आगे पीछे घूमते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वांगजी की कंपनी जो है उनकी कंपनी से शेयर ले ले या कुछ, मतलब कहीं ना कहीं उन कंपनीज के साथ जो है वो लैंड कंपनी का जो है वो नाम जुड़ जाए। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची है ना वो कभी भी वो नहीं करता है। उसका सिर्फ एक रूल है कि अगर कोई उसके लिए स्टैंड लेता है तो वो उस बंदे पर्सन के लिए जो है वो सही में स्टैंड लेगा, लेकिन अगर कोई उसे डिच करेगा ना तो वो उसे 2 गुना डिच करता है। वो अपने दिल में किसी के लिए वे फालतू का जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नहीं रखता है बिकॉज वो जानता है अगर आप फालतू के लोगों के लिए अपने लाइफ में जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे ना तो वो आपको बाद में अगेंस्ट से डिच करेंगे। जो पर्सन आपको पहले हर्ट कर सकता है वो पर्सन आपको बाद में भी हर्ट कर सकता है और वो इस चीज को जो है ना वो बखूबी जानता है और इसलिए वो हर चीज को जो है वो इग्नोर करता है। वो अपनी लाइफ में किसी भी फालतू पर्सन को नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो उसे जो है अब हर्ट करे। यहाँ दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा विंग वहां से गया था तो वे कॉरपोरेशन का भी वही हाल था और यहाँ जो हमारे वे चंक्स थे उन्होंने भी काफी ज्यादा मेहनत जो है वो भी कंपनी को जो है वो हैंडल करने में जो है वो लगाई थी। लेकिन जब हमारा जो वांगची है वो ग्रुप का सीईओ बन जाता है तो उसने जो है वो कुछ ऐसी डील्स जो है वो वे कंपनी के साथ करी थी कि उनकी कंपनी के शेयर्स भी रातों रात जो है वो बढ़ जाते हैं। और जिस चीज़ से जो हमारे बीच अंक से थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, उन्हें ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी कि किस तरह के से जो हमारा वांगजी है वो
अपनी कंपनी के साथ-साथ उनकी कंपनी के लिए जो है वो स्टैंड ले रहा है। उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है और वो अपनी वाइफ़ मतलब कंसिस्टेंट से कहते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारा बेटा जो है वो वापस आता है और वो अगर ये चाहेगा कि वो अपनी लाइफ़ जो है वो वांगजी के साथ स्पेंड करना चाहता है, तो मैं उसे कभी नहीं रोकूँगा बिकॉज़ अब मुझे समाज से कोई लेना-देना नहीं है बिकॉज़ मुझे पता है कि जब मुझे दिक्कत थी, जब मेरी कंपनी डूब रही थी, तो उन पर्सन्स ने मेरी हेल्प नहीं करी थी। मेरी हेल्प इस बंदे ने करी है और मैं इस पर्सन के लिए जो है वो अब स्टैंड लेना चाहूँगा। और जब कांग्से सेरेन को ये बात पता लगी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। उसने ये बात जो है वो हमारी मैडम लान के साथ भी शेयर करी थी और मैडम लान ने जैसे-कैसे करके हमारे लान सेचैन को जो है मना लिया था। लेकिन अभी भी सबकी लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था विंग। बिकॉज़ विंग ने अब अपने पेरेंट्स तक से बातचीत करना जो है वो कम कर दिया था। वो हार्डली कभी उनसे बात किया करता था बिकॉज़ उसका यही मानना था कि अगर उसकी लाइफ जो है ना वो इस मोड में पहुँची है, तो उसके कारण सिर्फ़ उसके डैड हैं। बिकॉज़ उसे पता था कि उसकी मॉम कहीं न कहीं उसकी फीलिंग जो है वो समझती है, लेकिन उसके डैड ने कभी उसे समझा ही नहीं। जिसकी वजह से उसे चाइना छोड़ के जो है वो यूएस जाना पड़ा, अपनी स्टडी वहाँ करनी पड़ी। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी थी और अब वो वैसा नहीं चाहता है। इसलिए उसने खुद को स्टैंड करने के लिए 3 साल अलग से ले लिए और अगर अब वो वांगची से मिलेगा ना, तो वो वांगची को अपने से दूर नहीं जाने देगा। और यही सोच कर उसने वांगची को जो है ना वो स्पेशल मेल करके जो है वो खुद से मिलने के लिए बुलाया था। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है, यहाँ से पर हमारा फ्लैशबैक जो है वो एंड होता है और हमें जो है वो प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा वांगची और निये चौथे वो बात कर रहे थे, जिसके बाद सेकंड डे उन्हें जो है वो मिस्टर XYZ की कंपनी में जो है ना वो जाना होता है बिकॉज वहाँ का अब उनका जो डील है वो नेक्स्ट डे जो है वो खत्म होने वाली थी। और अब जो हमारा वांगजी है वो उनसे इस बारे में भी बात करना चाहता था कि उसे और भी कंपनीज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स जो है वो आ रहे हैं। वो अदर कंपनीज के साथ भी जो है वो वर्क करने चाहता है बिकॉज जब पहले मिस्टर XYZ ने जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उनका ये था कि लगभग 1 साल तक जो हमारा वांगजी और जो हमारा निये हैं वो सिर्फ उनकी ही कंपनी के लिए जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा वांगजी जो है वो ये नहीं चाहता था बिकॉज उसने जिस कंपनी के आईडी से उसे जो है वो मैसेज आया था, उसने उस कंपनी के बारे में जो है वो जाना था। मतलब निये को जो है वो पता करने के लिए कहा था, तो तभी निये ने उसे बताया था कि ये कंपनी जो है वो जस्ट अभी न्यू जो है वो ओपन हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे जो है वो सॉन्ग राइटर हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं और वो काफ़ी अच्छी सॉन्ग जो है वो लिखते हैं। और जो कंपनी का ऑनर है वो कोई यंग लड़का है, लेकिन यहाँ कोई उसका नाम जो है वो नहीं जानता है। सभी उसे इलिंग के नाम से जो है वो जानते हैं और इवन जो कंपनी का नाम है वो ही है। अब उस पर्सन के बारे में तो उससे मिलके ही पता लगेगा। और जब हमारा विंग जो है मतलब वांगजी जो है सॉरी वो ये सुनता है, तो उसे मतलब ये लगता है कि नहीं, शायद अगर वो पर्सन जो है उसने फर्स्ट टाइम जो है उससे कांटेक्ट किया है, तो वांगजी को उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग जो हमारा वांगजी और जो हमारे निये थे वो जो है मिस्टर XYZ से जो है वो बात करते हैं। यहाँ जो हमारे मिस्टर XYZ थे वो भी उस चीज़ को समझते हैं और उससे कहते हैं कि ऑफकोर्स अब मैं भी चाहता हूँ कि अब आप भी अदर कंपनीज के लिए जो है वो वर्क करें बिकॉज आपका खुद का कंपनी जो है वो चल रहा है और आप वहाँ इतना वर्क करते हैं, इवन आप एक्स्ट्रा इतना वर्क कर रहे हैं। मिस्टर वांग यू आर सच अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, बट स्टिल मैं आपको एक नसीहत देना चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का जो है वो ध्यान रखें बिकॉज अगर आप इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाओगे तो एक समय ऐसे आएगा कि आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं रहेगा और वो वक्त सबसे खराब होता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो एक स्माइल करके जो है ना वो मिस्टर XYZ से कहता है कि शायद अब मैं वही वक्त लाना चाहता हूँ जिस वक्त में मेरे लिए वक्त ना हो। और जब ये सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है बिकॉज वो हमारे वांगजी का फीलिंग कहीं न कहीं जो है वो समझता था। वो कभी न कभी मतलब ये सोचता था कि अगर एक बार विंग उससे मिल जाए, एक बार विंग उससे बात कर ले, तो वो उससे ज़रूर पूछेगा कि अगर उसने प्रॉमिस किया था तो वो क्यों नहीं आया। और यहाँ जो हमारा निये है वो भी अपनी गर्दन जो है वो नीचे झुका देता है, जिसके बाद जो हमारे मिस्टर XYZ हैं उन्हें एक कॉल आ जाता है, उन्हें एक मीटिंग अटेंड करना था। तो वो जो है वो हमारे निये और हमारे वांगजी को बाय बोल के वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हमारा जो निये और वांगजी थे वो भी अब वहाँ से जो थे वो वापस आ चुके थे। अब नेक्स्ट डे उन्हें जो है वो इलिंग से मिलने जो है वो उसके बताए हुए एड्रेस पे जाना था। मॉर्निंग होती है,
हमारा जो वांगजी है वो अपना डेली रूटीन जो है वो ख़त्म करता है, तभी उसे जो है वो निया का मैसेज आता है कि उसे जो है उसकी कंपनी में जो है वो एक अर्जेंट मीटिंग जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। और मीटिंग अटेंड करने के लिए उसे लगभग 2 घंटे जो है वो लग सकते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि ठीक है तुम ऑफिस पहुँचो। तो गाइस एक बात मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे जो हमारा निया है वो हमारे वांगजी के साथ ही वर्क करता है, लाइक उसका पीए, शायद मैंने बताया है। उसका पीए, पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी सब कुछ है। बस हमारे वांगजी को ना उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तो वो उसे बताता है कि वैसे उसका मीटिंग है। तो तभी जो हमारा वांगजी होता है वो जो है वो इलिंग को जो है वो मैसेज करके कहता है कि उसका सडनली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो आ गया है, तो वो जो है वो 2 आवर्स जो है वो लेट होने वाला है। तभी दूसरी साइड से मैसेज आता है कि इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, सेम प्लेस, आप 2 घंटे बाद भी आ सकते हैं, आई एम अवेलेबल देयर। तभी हमारा वांगजी जो है उसे कहता है कि थैंक्स दैट यू अंडरस्टैंड मी। तभी दूसरी साइड से मैसेज आता है इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो रेडी होकर डायरेक्ट अपने ऑफिस के लिए जो है वो निकल जाता है। वो खुद के साथ साथ अपने डैड लांसीचान को भी वहाँ से लेके जो है वो चला गया था। डायरेक्ट वहाँ जाते ही जो हमारा निये है वो उसे पूरे शेड्यूल के बारे में बताता है कि मीटिंग किसके रिगार्डिंग है। जिसके बाद जो हमारा निये है और जो हमारा वांगजी है वो अपनी मीटिंग में जो है वो चले जाते हैं। मीटिंग लगभग 1.5 आवर जो है वो चलता है, जिसके बाद मीटिंग का एंड हो जाता है। और जो हमारा वांगजी है वो अपने डैड के पास आगे मीटिंग के मतलब जितना भी कंक्लूजन निकला था उसके बारे में जो है वो बताते हैं। उसके डैड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, बिकॉज वांगजी की वजह से आज जो कंपनी थी ना वो टॉप 5 में सबसे ऊपर थी, मतलब टॉप 1 पे जो थी वो चल रही थी। और वो अपने बेटे से कहते हैं कि दैट आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, कि तुमने इस कंपनी को जो है वो इतने अच्छे से जो है वो हैंडल किया है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि डैड ये आपकी मेहनत थी और मैं आपकी मेहनत को कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैंने आपसे ही पहले भी प्रॉमिस किया था, आपने जब मुझे मेरी फेवरेट स्टडी करने के लिए जो है वो वक्त दिया था, मैंने तब ही सोच लिया था कि जब डैड जो है वो कंपनी संभालने के लिए मना कर देंगे तो मैं पक्का जो है वो कंपनी को जो है ना वो टेंडर जो है वो ले लूँगा। बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपकी इस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं उन्हीं एक्सपेक्टेशन को जो है ना वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारे लांसी चैन है उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं कि किस तरह से उनका बेटा जो है ना उनकी फीलिंग जो है वो समझ रहा है। अब वो वांगजी जो है वो वांगजी नहीं रहा है अक्सर, जिसके दिमाग में हमेशा से एक ही बात थी कि उसे म्यूज़िक पढ़ना है, उसे म्यूज़िक में अपना करियर बनाना है एंड सो ऑन। अब उसका म्यूज़िक का करियर भी जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो एज अ बिजनेसमैन बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन स्टिल उसकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस नहीं है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन एक हैप्पी मैन वो नहीं है। और हमारे सिचैन जो है वो ये बात जो थे वो समझ रहे थे। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाना था, मैंने तुम्हारी मॉम से सुना था। तभी जो हमारा वांगजी है उसे कहते हैं कि यस डैड, मेरी इलिंग के साथ जो है वो मीटिंग है। जैसे ही उसके डैड जो है वो इलिंग सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा नाम है। तभी वो कहता है कि डैड पता नहीं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से लगभग हाफ एन आवर का ही दूरी है, वहाँ पे एक न्यू कंपनी जो है वो ओपन हुआ है। कंपनी जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, लेकिन अब तक उनका कोई भी सॉन्ग जो है वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ है। उनके जो सॉन्ग राइटर है वो मैक्सिमम पर्सन जो है वो बाहर से है। मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छे सॉन्ग जो है वो लिखते हैं, अदरवाइज़ वो अदर कंपनीज़ को जो है वो सेल करते हैं, लेकिन अब वो खुद की कंपनी का जो है वो सॉन्ग जो है वो निकालना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें जो है वो उन्होंने जो है वो मुझे और निये को जो है वो कॉन्टैक्ट किया है। और अब हम दोनों जो है वहाँ के लिए जो है वो निकल रहे हैं। यहाँ जो हमारा सिचैन होता है उससे कहता है कि ठीक है एंड ऑल द बेस्ट। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि थैंक्स डैड। जिसके बाद जो हमारा निये था वो जो है वो गाड़ी निकालता है और वांगजी और निये वहाँ से जो है वो इलिंग्स को मिलने के लिए जो है वो निकल जाते हैं। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद, लगभग हाफ एन आवर ड्राइव करने के बाद वो हमारे इलिंग के बताए हुए एड्रेस पे जो है वो पहुंच जाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा क्यूट सा छोटा सा जो है वो रेस्टोरेंट था, जिसके बाहर लिखा हुआ था दैट यू ऑल आर वेलकम हियर विद अ वार्म हार्ट। और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो इस लाइन को मतलब रीड करता है ना, उसे मतलब एक झटका सा लगता है, बिकॉज उसने ये लाइन पहले भी सुनी थी, कहीं ना कहीं तो उसने सुनी थी, कहाँ उसे ये बात जो है वो रिमेम्बर नहीं हो रही थी। जिसके बाद उसके पास फिर अगेन से जो है वो एक ईमेल आता है दैट यू बोथ आर हेयर। तभी हमारा वांगी जो है उसे रिप्लाई करता है यस वी बोथ आर हेयर। तभी जो हमारा इलिंग है वो नहीं कहता है दैट व्हाई यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द कैफे, प्लीज कम इनसाइड। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो नी की तरफ दिखता है और नी से कहता है कि वो पर्सन हमें अंदर बुला रहा है, आई थिंक हमें अंदर जो है वो जाना चाहिए।
जिसके बाद वो दोनों जो हैं वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ उस कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। कैफ़े अभी न्यू ही ओपन हुआ जो है वो लग रहा था, बिकॉज़ जिस तरीके से लोग वहाँ का मतलब वो तारीफ़ कर रहे थे दैट ये एक नया कैफ़े है, इतना अच्छा इसका प्रोडक्ट सब कुछ चल रहा है। तो उनकी बातें सुन के हमारे वांगजी को लगता है कि नहीं, एक न्यू कैफ़े है, न्यू पर्सन ने ओपन किया है और जो कैफ़े का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारे वांगजी मतलब कभी-कभी स्केचेस बनाता था। तो वो कैफ़े का जो स्टूडियो था, वो उसे अपने स्केचेस के अकॉर्डिंग लग रहा था, बट वो जो है उस चीज़ को इग्नोर करता है बिकॉज़ वो उसके बचपन की थिंग थी। वो बचपन में वैसी बातें किया करता था, लेकिन अब नहीं। तभी उसके फ़ोन पे जो है वो अगेन से एक ईमेल आता है दैट व्हाई वाज़ स्टैंडिंग देयर, प्लीज़ कम ऑन द टेबल नंबर 15। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि ओके। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो एक वेटर से कहता है दैट टेबल नंबर 15 कहाँ है? तभी जो वेटर है वो उसे कहता है कि ओह! वो तो वीआईपी टेबल है। जिसके बाद वो जो है उसे कहता है कि सर आप मेरे साथ चलिए। जिसके बाद हमारा वांगची और जो हमारा निये है वो उस वेटर के साथ जो है वो टेबल नंबर 15 तक जो है वो चले जाते हैं। वहाँ टेबल नंबर 15 पे कोई भी नहीं था। वो दोनों जो है वो वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वो वेटर से कहता है कि सर आप यहाँ बैठिए, सर कुछ देर में जो है वो आ जाएँगे। तभी जो हमारा वांगची है वो उसे कहता है कि सर, तभी वो वेटर से कहता है जी टेबल नंबर 15 सिर्फ़ वीआईपी गेस्ट के लिए जो है वो दिया जाता है। दैट्स मीन कि हमारे जो कैफ़े के ओनर हैं वो स्पेशली उनसे जो है वो मिलना चाहते हैं, इसलिए टेबल नंबर 15 जो है वो उन्हीं को दिया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि कैफ़े का ओनर उससे क्यों मिलना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो बैठ जाते हैं। वेटर उन्हें मतलब वो करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। कुछ ही समय में वो उनके लिए वाटर एंड कॉफ़ी जो है वो ले आता है। जैसे ही हमारा वांगचू जो है उस कॉफ़ी की तरफ देखता है और हमारा निये अपनी वाली कॉफ़ी की तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज़ उन दोनों का फ़ेवरेट वाला कॉफ़ी उन दोनों के लिए जो है वो बिना बोले हुए जो है वो सर्व किया गया था। और यहाँ वो दोनों जो है वो एक-दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ जो हमारा निये है उसके मुँह से तो निकल जाता है कि वांग जी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो ये वांगजी से कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी जो हमारा वांगजी है वो उस वेटर की तरफ देखता है और वो उसे कहता है कि आपको ये ऑर्डर किसने लाने के लिए कहा? तभी वो वेटर उससे कहता है कि हमारे ओनर ने, उन्होंने कहा था कि आपको ये कॉफ़ी जो है वो सर्व की जाए और सेकंड सर को जो है वो ये वाली कॉफ़ी जो है वो सर्व की जाए। यहाँ जो हमारा निये है वो फिर हमारे वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि वांगजी, उस पर्सन को हमारे बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो पता है। अब तो मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं उस पर्सन से जो है वो मिलना चाहता हूँ। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि हमें मिलना चाहिए। तभी वो उस वेटर से कहते हैं कि और आपके ओनर को यहाँ आने में जो है वो कितना समय लगेगा? बिकॉज़ उनसे कहिएगा कि मुझे जो है वो वापस अपनी कंपनी भी जाना है। तभी जो वेटर है वो उससे कहता है कि श्योर सर, मैं अभी उन्हें जो है वो बता देता हूँ। जिसके बाद वेटर जो है वहाँ से चला जाता है और इतने में ही हमारे वांगजी के फ़ोन पे जो है वो अगेन ईमेल आ जाता है दैट आई एम कमिंग। आप प्लीज़, आप मुझे पहले भी बता सकते थे दैट आपको जो है वो कंपनी में अगेन से काम है, तो मैं आपका इतना ज़्यादा समय जो है वो नहीं लेता। तभी हमारा वांगची जो है वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये पर्सन इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? क्या ये ओनर है यहाँ का या उस कंपनी का ओनर है? तभी जो हमारा वांगची है वो उसको रिप्लाई करते हुए कहता है दैट इट्स ओके सर, लेकिन आप प्लीज़ आ जाइए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा समय जो है वो हो चुका है। तभी उन्हें दूसरी साइड से जो है वो रिप्लाई आता है कि ठीक है, आ रहा हूँ। और इसके बाद जैसे हमारा विंग जो है वो वहाँ आ जाता है और यही हमारी स्टोरी का एंड जो है वो हो जाता है। आज का पार्ट मैं यही फिनिश कर रही हूँ। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। वेट वेट वेट, कल वो दोनों जो है वो मिल जाएंगे। देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कल का वेट कीजिएगा जब वो दोनों जो है वो मिलेंगे और उनका इतने सालों के बाद फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा तो वो कैसा होगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे। तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।